कि गरीब मुक्त बिहार को बनाया जाए और सभी गरीब को जेल में डाल दिया जाए, जो बच्चे कुछ उन्हें गोली मार दिया जाए, वो शराब पी के उनको मर जाए। ये तो नीयत आपकी नहीं थी। तो नीयत और नीति इसमें नीतीश कुमार जी का बदलाव आया। आप शराबबंदी करिए ना, आप ये गरीब बंदी क्यों कर रहे हैं, ये दलित बंदी क्यों कर रहे हैं? बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता इस घटना के बाद विरोध जताने के लिए धरना पर बैठे हैं। देखिए, तमाम ये कार्यकर्ता हैं, तमाम ये नेता हैं। घटना घटी है सारण में, क्या प्रतिक्रिया आप लोग की तरफ से मिलेगी? देखिए, ये जो दलित विरोधी सरकार बिहार में चल रही है, इसके खिलाफ में हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने आज धरना किया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का एक गरीब विरोधी बयान आता है, वो बयान ये आता है कि भाई सारण में जो आप तो संख्या 77, 80, 100 के पास पहुंच चुका है, ये लोग, इन लोगों की जो मृत्यु हुई है, इसको हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, किसी तरीके की हम मदद नहीं करेंगे। एक गरीब विरोधी बयान जो नीतीश कुमार जी ने दिया है, इसके खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ पे धरना किया है। बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इसके खिलाफ में ये धरना है। बिहार में जिस तरह से जंगल राज पार्ट 2 देखने को मिल रहा है, उसके खिलाफ में हम लोगों ने आज धरना किया है। और अभी हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय केंद्र मंत्री आदरणीय प्रशोत्तम कुमार पारस जी के नेतृत्व में हम लोग राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल महोदय जी से मुलाकात करेंगे और उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे कि शीघ्र ये जंगल राज जो बिहार में चल रहा है और ये जो गरीब विरोधी सरकार बिहार में चल रही है, इसको बर्खास्त किया जाए और यहाँ राष्ट्रपति शासन शीघ्र लगाया जाए। सवाल प्रिंस जी यह है कि जब आपकी सरकार थी, यानी एनडीए की सरकार थी बिहार में, आप घटक दल भी थे, उस वक्त शराब से कई मामले सामने आ रहे थे, शराब से जुड़े मामले। उस समय घटना भी घट रही थी, उस समय आप लोग ना विरोध कर रहे थे, ना इस कानून को वापस लेने की बात कर रहे थे। आज अब विपक्ष में गए तो आप इस तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है कि हम लोग विरोध नहीं कर रहे थे। हम लोग अक्सर ये बात हम लोग उठाते रहे हैं कि जिस तरीके से, देखिए, नीति और नियत ये दोनों सही होनी चाहिए। आपकी नीति और जब तक नियत आपकी सही थी, आप हमारे साथ थे। जहां आपकी नियत डगमगाई, आप वहां चले गए। जिस नियत के तहत ये नीति बनाई गई थी, ये नीति बनाई गई थी कि भाई यहाँ पे नशा मुक्त बिहार को बनाया जाएगा, शराब मुक्त बिहार को बनाया जाएगा। इसमें ये नहीं था कि गरीब बंधुओं को, गरीब भाइयों को या पिछड़ा समाज को, पासी समाज को, गरीब समाज को हम जेल में डाल दें। ये तो नीति नहीं थी ना। आपकी नीति थी कि बिहार में शराबबंदी लागू हो और नशा मुक्त बिहार को बनाया जाए, कि गरीब मुक्त बिहार को बनाया जाए और सभी गरीब को जेल में डाल दिया जाए, जो बच्चे कुछ उन्हें गोली मार दिया जाए, वो शराब पी के उनको मर जाए। ये तो नीयत आपकी नहीं थी। तो नीयत और नीति इसमें नीतीश कुमार जी का बदलाव आया। मार्च 2022 में शराब से घटना घटी, दिसंबर 2021 में शराब से घटना घटी, लेकिन उस वक्त आपने आवाज़ नहीं उठाया सरकार के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी का एक विरोधी बयान आया है कि तुम पियोगे तो मरोगे ही, तुम्हें सतर्क रहना है। पिलाने वाले, वो कह रहे हैं पिलाने वाले की गलती नहीं है, जो इसका धंधा कर रहे हैं उसकी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है कि तुमने पिया क्यों। उसी तरीके से ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई अपराधी आके आपको गोली मार देता है तो वो अपराधी की गलती नहीं है। तुम क्यों रोड पे घूम रहे थे, सड़क पे तुम क्यों थे? अगर आपके घर में लूट खसोट हो जाती है, आपको लुटेरा आके आपको घर को लूट लेता है, आपके दुकान को लूट लेता है, तो गलती लुटेरे की नहीं है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उस दुकानदार की गलती है, उस घर वाले की, कि तुम सोए क्यों रात को, दुकान में ताला क्यों लगाया। ये कहना ये चाहते हैं ये। प्रिंस जी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी क्या चाहती है, शराबबंदी बिहार में हो या नहीं हो? देखिए, शराबबंदी के खिलाफ ना हम पहले थे ना अब है, लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी लागू है, आप शराबबंदी करिए ना। आप ये गरीब बंदी क्यों कर रहे हैं, ये दलित बंदी क्यों कर रहे हैं? कितने लोग जेल में बंद हैं आप हमें बताइए। जब से शराबबंदी हुई है 6 लाख से ज़्यादा लोग जेल में बंद हो चुके हैं, 1000 से ज़्यादा लोग की मृत्यु हो चुकी है। अभी आप अरवल जिला का उदाहरण लीजिए, हम गए थे वहाँ पे, हमारी पार्टी गई थी, हमारे सभी सांसद, सभी पदाधिकारीगण वहाँ पे गए थे। वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर एक पासवान परिवार को आग लगाकर मार दिया गया। उसके पति को इसी शराबबंदी के कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। उसके घर में दारू की बोतल पाएगी, उसके जेल में डाल दिया गया। उसका परिणाम स्वरूप क्या रहा, जो असामाजिक तत्व थे उनके परिवारजनों के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन जब वो महिला वापस गई, पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए गई, तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। उसका परिणाम स्वरूप यह रहा कि उसी रात उस बच्ची, 5 साल की बच्ची को और उसकी माता को जिंदा जला दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये व्यवस्था आपने किया है, इसके खिलाफ में राज्यपाल से मुख्य मांगे क्या होगी? राज्यपाल से आज हम लोग मुख्य मांग ये रखेंगे कि ये जो दलित विरोधी सरकार है और जिस तरीके से कानून व्यवस्था पूरे बिहार में चरमरा गया है, आए दिन लूट खसोट, हत्या, अपहरण, इस तरह की घटनाएं होती जा रही हैं, और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी
इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है, ऐसी सरकार को शीघ्र बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। जी, तो देखिए प्रिंस पासवान हमारे साथ थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं और इनके तमाम कार्यकर्ता, तमाम इनके नेता देखिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए थे और अभी ये यहाँ से राज्यपाल से मिलने जाएंगे, बिहार के राज्यपाल से। और इनकी मुख्य मांग यह है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और नीतीश सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरह बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने से घटनाएं घटी है वो बहुत ही संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि शराबबंदी तो जरूरी है ही, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी की व्यवस्था बिहार में है वो गलत है। इसके खिलाफ ये तमाम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।